हेलो, हाँ जी, नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों। कैसे हो आप सभी? उम्मीद और आशा करता हूँ सभी ठीक हैं। और आपकी तैयारी कैसी चल रही है? तो सबसे पहले तो आपके अपने YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। हमने जो राजस्थान पुलिस में स्पेशल टॉपिक लग रहा है 10 नंबरों का, महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं तथा धाराएं, उनके लगभग 3 वीडियो करा दिए। आज अपनी चौथा वीडियो है एमसीक्यू का। ठीक है, तो उसमें अति शानदार क्वेश्चन है, पीछे एग्जामों में आए हुए क्वेश्चन है, उसको करवाऊंगा। इसके अलावा जितनी भी योजनाएं, करंट की योजनाएं और पीछे जो पुरानी योजनाएं सारी कंप्लीट करवा दूंगा। लगभग 10 दिन पहले आपको कंप्लीट हो जाएगा अपना जो ये टॉपिक है। तो 10 नंबर पक्के कीजिए और तैयारी अच्छे तरीके से, शानदार तरीके से कीजिए। पूरी तरह साथ दे तो कुछ और बात है, आप जरा साथ दो तो कुछ और बात है। चलने को तो एक पैर पर भी चल सकते हैं, लेकिन दूसरा पैर अगर साथ दे तो कुछ और बात है। इसी के साथ राजस्थान पुलिस 2025 में महिलाओं और बच्चों से संबंधित योजनाएं, इसके एमसीक्यू आइए स्टार्ट करते हैं। एक नंबर क्वेश्चन है, इसमें क्या पूछा गया है? राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में उल्लेखित प्राथमिक दृष्टि क्या है? राजस्थान में महिला सशक्तिकरण के लिए एक नीति बनाई हुई है, उसमें यह पूछा गया है कि प्राथमिक दृष्टि यानी प्राथमिकता किसे दी गई है। तो ऑप्शन में नंबर 1 है लैंगिक असमानता को बनाए रखना। बी नंबर ऑप्शन है पितृसत्तात्मक मानदंडों को सुदृढ़ करने के लिए। सी ऑप्शन है सभी लिंगों के लिए समान गरिमा और समान का समाज बनाने के लिए। ये भी उल्टा प्रिंट हो गया, समाज का सम्मान बढ़ाने के लिए। और डी में महिलाओं को निर्णय लेने की प्रक्रिया से बाहर करना। तो बताइए सही आंसर क्या होगा? 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट जाएगा। इसमें क्या बताया गया? सभी सभी लिंगों के लिए समान गरिमा और समान का समाज बनाने के लिए, जैसे ट्रांसजेंडर है, ठीक है, महिला, बच्चों, पुरुषों में सभी के लिए जो समान गरिमा बनाए रखने के लिए 3 नंबर ऑप्शन है वो बिल्कुल करेक्ट होगा। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन आपको थोड़े से हार्ड लग सकते हैं, मैंने मेरी तरफ से नहीं बनाए, पीछे जो एग्जाम राजस्थान पुलिस का हुआ है उसमें आए हुए हैं। और इसके अलावा जो टीचर के एग्जाम होते हैं उनमें इस टाइप के प्रश्न आते हैं। हो सकता है अभी आप पढ़ रहे हो आपको हार्ड लगे, लेकिन क्वेश्चन अति शानदार है, बार बार रिपीट होने वाले। नेक्स्ट, महामारी के दौरान बढ़े हुए कार्यभार से फ्रंटलाइन स्वास्थ्य कार्यकर्ता कैसे प्रभावित हुए? जैसे कोरोना महामारी आ गई उदाहरण के तौर पर, इस टाइप की कोई भी महामारी आ गई तो उस दौरान बढ़े हुए कार्यभार, फ्रंट लाइन यानी जो आगे के स्वास्थ्य कार्यकर्ता है, जैसे बड़े डॉक्टर होते हैं, उनकी जिम्मेदारी होती है प्राथमिकता की सारा मैनेजमेंट संभालो, उनको कैसे प्रभावित हुए हैं? ऑप्शन है सरकार से अतिरिक्त धन प्राप्त करके। भाई अगर डॉक्टर है, सैलरी भी 1 लाख रुपया मिल रही है, तो गवर्नमेंट अगर कितनी भी इमरजेंसी महामारी आ गई तो अतिरिक्त सैलरी नहीं देगी। ठीक है, तो ये अपना गलत हो जाएगा। तनाव और संक्रमण का डर, सी है टीकाकरण अभियान में भाग लिया, डी है विस्तारित समय का आनंद लिया। प्रश्न में पूछा क्या गया है? महामारी के दौरान फ्रंट लाइन के जो कार्यकर्ता हैं स्वास्थ्य से संबंधित या स्वास्थ्य विभाग में, वो कैसे प्रभावित हुए हैं, क्यों प्रभावित हुए हैं? नंबर बी ऑप्शन सही होगा भाई। एक तो तनाव आ जाए, कुल कार्यभार हो जाए तो, और दूसरा अगर महामारी फैल रही है तो डॉक्टरों को या स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को प्रयास रहेगा संक्रमण आगे आगे फैलने से रोका जाए। तो बी ऑप्शन है वो बिल्कुल सही होगा। पिछली बार राजस्थान पुलिस में आया हुआ प्रश्न है। नंबर 3, भारतीय दंड संहिता की धारा 378 किससे संबंधित है? अभी क्या है, पहले क्या था? आईपीसी की धारा। इसमें क्या पूछा गया है? आईपीसी, इंडियन पेनल कोड। वर्तमान में क्या चल रहा है भाई? बीएनएस, भारतीय न्याय संहिता।
वर्तमान में जितने भी मुकदमे बन रहे हैं तो किस धारा के तहत बन रहे हैं? बीएनएस की धारा के तहत है। पहले किस आधार पर बनते थे? आईपीसी की धारा लगती थी। तो इसमें आईपीसी की धारा 378 है, वो किससे संबंधित है? बलात्कार, अप्राकृतिक अपराध, बलात्कार की सजा, अवैध अनिवार्य श्रम। बताइए भी। तो सही आंसर होगा बिल्कुल सी। ठीक है, इसमें रेप की सजा का प्रावधान है। अगर आपने रेप कर दिया, उसमें मुकदमा लगता है तो धारा 376 लगती है। अभी इसमें बदलाव कर दिया गया। और अप्राकृतिक अपराध धारा 377 होता है। बलात्कार की सजा है, कौन सुनाएगा भाई? मजिस्ट्रेट। कौन सी धारा के तहत? 378 के तहत। नेक्स्ट 4 नंबर, किस किशोर अधिनियम ने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम 2000 को प्रतिस्थापित किया? बताइए भी। किशोर न्याय विधेयक 2015, किशोर न्याय विधेयक 2018, किशोर न्याय विधेयक 2005, इनमें से कोई नहीं। कौन सा अधिनियम है? उसने भारतीय किशोर अपराध अधिनियम, एक अधिनियम बना था 2000 में, उसको प्रतिस्थापित किया है, यानी कुछ सुधार कर वापस है उसको लागू किया है। तो ये होगा अपना सही आंसर, किशोर न्याय विधेयक 2015। एक होता है अभी अधिनियम, अधिनियम, और इसमें क्या है? विधेयक। इन दोनों में अंतर क्या है? अगर आप वीडियो देख रहे हो तो आप, अगर आपको आ रहा है तो कमेंट में जरूर बताइए। ठीक है, अगर नहीं भी आ रहा है तो कमेंट जरूर कीजिए, अगले वीडियो में मैं इसका अंतर बता दूंगा। क्यों पढ़ गया हूँ अगली बार के, अगला वीडियो में पढ़ गया हूँ, देखो भाई बता दें, कोई बात नहीं। अधिनियम क्या होता है? अधिनियम जैसे विधानसभा है, उसका स्तर नहीं चल रहा है। ठीक है, जैसे कोई मंत्री या कोई भी विभाग है, वो अधिनियम लागू कर सकता है बिना स्तर के, उसे क्या बोलते हैं? अधिनियम। और विधेयक होता है विधानसभा से पारित, विधानसभा से पारित। आई गए समझ में? अधिनियम है वो बनाया जाता है बिना विधानसभा स्तर के। ठीक है, स्पेशल या तो कोई अधिकारी बनाएगा या मंत्री की देखरेख में सेक्रेटरी या जो भी बनाएगा। और विधेयक होता है जो विधानसभा में पारित कर उसे पास किया जाता है। नेक्स्ट, भारत में प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? प्राथमिक, योजना कौन सी है अभी? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। इसका प्राथमिक उद्देश्य है गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। ये योजनाएं अपने वीडियो में बना ली है, तो वीडियो में अपलोड कर दूंगा। ठीक है, तो सही आंसर होगा गर्भवती महिलाओं को वित्तीय सहायता प्रदान करना। कौन सी योजना के तहत है? प्रधानमंत्री मातृ वंदना योजना। ये केंद्र सरकार की योजना है भी। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राजस्थान में महिलाओं के लिए एक राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? इनमें से कौन सा है जो महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है? महिलाओं के बीच उद्यमिता को बढ़ावा देना, बिल्कुल सही है। बी है गुणवत्ता स्वास्थ्य सेवा और शिक्षा के समान अवसर सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। निर्णय लेने की प्रक्रिया में महिलाओं की भागीदारी को प्राथमिकता प्रतिबंधित करना, राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है, पूछा है, ध्यान में रखना। तो कौन सा नहीं है? सी। हाँ जी, हेलो, ठीक है भैया, यहीं पे हूँ, बाहर कोई काम से आया हूँ, बाहर कोई काम आया हो? परसों, परसों। कोई नहीं, मैं बात करता हूँ, घंटे बाद आता हूँ। 3 नंबर जो आंसर है वो बिल्कुल करेक्ट होगा।
देखिए भाई, अपने को सबसे पहले अच्छी बात, अच्छे विद्यार्थी जो तैयारी कर रहे हैं तो प्रश्न को पहले अच्छे तरीके से पढ़ना है। अगर आपने इस क्वेश्चन में नहीं शब्द को नहीं पढ़ा है तो आप 1 नंबर या 2 या 4 ऑप्शन सही करेंगे। इसमें पूछा गया है राजस्थान में महिलाओं के लिए राज्य नीति का उद्देश्य नहीं है। ये भी उद्देश्य है, ये भी है, 4 नंबर भी है, महिलाओं और लड़कियों के खिलाफ हानिकारक प्रथाओं को रोकना। ये नहीं है, निर्णय लेने की प्रक्रियाओं में महिलाओं की भागीदारी को प्रतिबंधित करना। यानी कोई भी निर्णय महिला ले रही है तो उसकी जो भागीदारी है उसको प्रतिबंध नहीं कर सकते आप। अगला क्वेश्चन, मुफ्त स्कूटी योजना के तहत स्कूटी वितरण का सबसे कम प्रतिशत किस शैक्षणिक स्ट्रीम को प्राप्त हुआ है? ये योजनाएं हमने पढ़ ली है पिछले वीडियो में, अगर आपने देखा है तो आपको समझ आ जाएगी। लेकिन इसमें क्वेश्चन अलग टाइप से बना दिया है कि मुफ्त स्कूटी योजना है, सबसे कम प्रतिशत शैक्षणिक स्ट्रीम किसको प्राप्त हुआ है? विज्ञान, कॉमर्स, आर्ट्स, सभी को समान वितरण। तो आप थोड़ा सा कॉमन सेंस लगा सकते हैं। अगर प्रश्न समझ में आ गया है तो आंसर दे सकते हैं। देखो, मैं अपनी भाषा में बताता हूँ। कोई भी विद्यार्थी है उसको स्कूटी वितरण योजना है, किसके लिए? बालिकाओं के लिए। तो इसमें पूछा गया कि सबसे कम आंकड़ा कौन किसका रहा है? आर्ट, कॉमर्स और साइंस। ये जो स्कूटी वितरित की जाती है, कौन से सब्जेक्ट के विद्यार्थियों को सबसे कम मिली है? तो वाजिब सी बात है, कॉमर्स के जो स्टूडेंट हैं वो कम होते हैं, उसमें बालिकाएं बहुत ही कम होती हैं। तो इसका सही आंसर होगा कॉमर्स। नेक्स्ट, ये पिछले वीडियो में आपने पढ़ लिया होगा ये योजना। राजस्थान लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत लड़कियों का आजीवन वित्तीय सहायता चरणों में प्रदान करने का उद्देश्य क्या है? अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि लाडो प्रोत्साहन योजना के तहत कितने चरणों में राशि प्रदान की जाती है? 7 चरणों में। कितने चरणों में? 7 में। इसमें यह पूछा गया है कि ये जो 7 चरणों में राशि दी जाती है, इसका उद्देश्य क्या है? स्कूल की उपस्थिति और समाप्ति को प्रोत्साहित करने के लिए? बिल्कुल नहीं। उच्च शिक्षा और व्यावसायिक विकास का समर्थन करने के लिए? वयस्कता तक पहुंचने के लिए? वित्तीय सुरक्षा प्रदान करने के लिए? दिए हुए सभी। अब देखिए भाई, इसमें सही आंसर होगा डी होगा भाई, क्योंकि 1 नंबर ऑप्शन और सी नंबर मेरे को कन्फर्म है। बाकी बी पे डाउट है तो ऑप्शन में दिए उपरोक्त सभी, डी है वो बिल्कुल सही होगा। 7 चरणों में जो पेमेंट दे रहे हैं, इसका उद्देश्य क्या है? इन तीनों का, ये तीनों ही माने जाएंगे भाई, उपयुक्त सभी। अगला, और हो रहे होगे 25 दिन रहे तैयारी का, बढ़िया तरीके से टाइम निकालकर अच्छे से तैयारी कर लो। ठीक है, सिलेक्शन पालो, एक नौकरी मिल जाएगी, आनंददायक जीवन बीत जाएगा। 4/40, अगर आप 4 साल मेहनत कर रहे हो तो 40 साल आराम की जिंदगी बिता सकते हो। एक बात सत्य है, बिजनेस के आगे नौकरी 0% है। तो गुरु जी बिजनेस कर लिया, बिजनेस में हर एक के बस की बात नहीं है। 2% व्यक्ति ही सक्सेस होते हैं। हर कोई बिजनेस कर सकता है। आप मार्केट में जाइए, जैसे आपने कपड़े की दुकान खोल ली, तो जितने भी कपड़े के व्यापारी हैं, शुरुआत में आपको ऐसी परेशानी देंगे कि आपको मजबूर होकर छोड़ना पड़ेगा। अगर आप वहां टिके रहते हैं तो सक्सेस हो सकते हैं। इतनी अपने में सहन शक्ति नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। तो अगला क्वेश्चन क्या है भाई? राजस्थान में इंदिरा गांधी मुफ्त स्मार्टफोन योजना किसने शुरू की? कौन करिए ये बताओ। अरे यार, आप फोन है? अभी पीछे तो है, पिछली सरकार की राजस्थान में सीएम अशोक गहलोत। सही आंसर है, सीएम है अशोक गहलोत ने शुरू की थी। मुफ्त स्कूटी योजना के अनुसार किस प्रकार का स्कूल छात्र भागीदारी के लिए योग्य नहीं है? सरकारी तो बिल्कुल है, सीबीएसई बोर्ड का भी है, और जो प्रमाणित है वे निजी स्कूल भी हैं, और राजस्थान बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल भी हैं।
भागी योग्य कौन सा नहीं है भागीदारी के लिए, बताओ? व्यवसायिक प्रशिक्षण देने वाले स्कूल, तो सही आंसर होगा डी है, वो योग्य नहीं है, बाकी अदर सभी। वैसे प्राथमिकता सरकारी स्कूल को दी जाती है, लेकिन इस पर्सन के अनुसार है, वो 4 नंबर ऑप्शन है वो सही होगा। अब राजस्थान बोर्ड से संबंधित निजी स्कूल है, बहुत ही कम बालकान मिले हैं स्कूटी वगैरह योजना के तहत, क्योंकि सर्वप्रथम प्राथमिकता सरकारी स्कूलों को दी जाती है। हर कोई व्यक्ति सरकारी लगना चाहता है, लेकिन उसके बच्चे प्राइवेट में पढ़ते हैं। क्या कारण है भाई? नौकरी सरकारी होनी चाहिए और जवाई भी सरकारी होना चाहिए, खुद अरा भली प्राइवेट करो, तो ऐसी सोच मत रखिए। अगर आप अच्छे से तैयारी कर रहे हो, सिलेक्शन पा लीजिए, उसके बाद देखिए आपके घर पर लाइन लग जाएगी रिश्ते वालों की। कई बार तो क्या होता है, अगर कोई व्यक्ति शादीशुदा भी नौकरी लग जाता है, तो 2-4 रिश्ता तो गढ़ती वहां भी जाए, देख लियो। ट्राई मार लियो, अगर आपका कोई मित्र है, उसकी 1-2 साल पहले शादी हुई है, उसके बाद जॉब लगा है, तो भूलवश किसी रिश्तेदार को पता नहीं होगा, तो रिश्ते की बात करेंगे। कोई आ भी जाता है घर पे कि बच्चा देखना है, रिश्ता तय करना है, नौकरी लगा हुआ है, उसके बाद उसको फिल्म पता चलती है कि ये तो पहले से शादीशुदा है, ऑफर बहुत आएंगे, सेकंड के लिए भी तैयार रहना भी। अगला क्वेश्चन है, स्मार्टफोन प्राप्ति प्रक्रिया पूरी होने पर लाभार्थी को ई वॉलेट में हस्तांतरित कुल राशि कितनी है? 5,000, 6,000, 6800, 7,000। सी आंसर है 6800। देखिए अभी ये पीछे जो आए हुए क्वेश्चन है, वर्तमान में ये योजना बंद कर दी गई है, क्योंकि कई बार क्या होता है, इस टाइप के प्रश्न है वो रिपीट हो जाते हैं। इस योजना के तहत कितने रुपए दिए गए? 6,800। अगला है, देवनारायण स्कूटी वितरण एवं प्रोत्साहन के तहत प्राप्त स्कूटर को कब तक बेचना प्रतिबंधित है? इस योजना के तहत कोई बालिका को स्कूटी मिल जाती है, तो कितने साल तक नहीं बेच सकते? 3, 5, 7, 10, तो 3 साल तक बेचना प्रतिबंधित है। अगर आपको स्कूटी मिलती है तो 3 साल नहीं बेच सकते आप, बेच दियो तो, अगर बेचते हुआ तो गवर्नमेंट वापस ले लेगी भाई। अगला है, मुफ्त स्कूटी योजना के तहत लाभ उठाने के लिए छात्र को कक्षा 12वीं में न्यूनतम कितना प्रतिशत स्कोर होना चाहिए? 60, 70, 75, 80? 75% न्यूनतम स्कोर होना चाहिए। शुरुआत में योजना लागू हुई थी, कितना था भाई? 50%। लेकिन जब स्कूटी वितरण की जाती थी तो मेरिट के आधार पर की जाती थी। 50 ये तो योग्यता रखी गई थी, अभी क्या है 75%, बिल्कुल सही आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है, निःशुल्क यूनिफॉर्म योजना का संबंध कौन से विभाग से है? हरीम ड्रेस कौन सा विभाग दे रहे हो? बताओ। शिक्षा विभाग है, कोई डाउट ही कौन, बच्चा नहीं मिले स्कूल में, डॉक्टर कोई कौन दे फ्री, क्योंकि सैलरी मिले। राजस्व विभाग में कोई स्पेशल कोड नहीं है ड्रेस के। पुलिस ने 7,000 रुपया मिले भाई सालाना, उसमें आप वर्दी लेकर आओ, जूते, फाइबर, केप, ठीक है, तो सही आंसर होगा शिक्षा विभाग। राजस्थान में महिला सशक्तिकरण नीति में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिकता क्षेत्र के रूप में सूचीबद्ध नहीं है? ये शब्द अगर आपने पढ़ लिया है तो आंसर सही दोगे, ओवर कॉन्फिडेंस में मत आना। पहले पढ़ा है हमने, महिला सशक्तिकरण नीति में निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक क्षेत्र में सूचीबद्ध नहीं है? कौन सा नहीं है? जन्म, उत्तरजीविता, स्वास्थ्य और सेवाएं, ये तो है प्राथमिक क्षेत्र में। धार्मिक सशक्तिकरण ये नहीं है भाई, बी आंसर है वो सही होगा। अगला है, राजस्थान में महिला सशक्तिकरण की नीति के अंतर विभागीय समन्वय की क्या भूमिका है? अंतर विभाग जैसे दो विभागों के बीच, जैसे बाल विकास, सॉरी महिला व बाल विकास विभाग, दूसरा हो गया सामाजिक न्याय विभाग, ठीक है। इस नीति के तहत अंतर विभागीय समन्वय की क्या भूमिका है? यह नीति के कार्यान्वयन में बाधा डालता है,
यह नीति का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। यह लैंगिक रूढ़ियों को कायम रखता है। यह महिलाओं को सरकारी कार्यक्रमों में बाहर करता है। तो इसका बिल्कुल सही आंसर होगा बी, यह नीति को प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित करता है। ये जितने भी क्वेश्चन है अगर आप पढ़ रहे हो तो आपको हार्ड लग रहे हैं, 2 की स्पीड से वीडियो चला लीजिए और पीछे एग्जाम में आए हुए प्रश्न है लगभग चांस रहते हैं 3 या 4 प्रश्न है वो रिपीट होते हैं पीछे एग्जाम में आए हुए। तो आइए आगे बात करते हैं, विच हंटिंग एक्ट कब लागू हुआ? 12, 13, 15, 18, 2013। सॉरी भाई 2015 है, ठीक है। विच हंटिंग एक्ट है वो कब से लागू हुआ है? 2015 से लागू हुआ है। इसका मतलब क्या है अगले वीडियो में बताऊंगा, याद को नहीं, एक बार बता दूं मैं। नेक्स्ट, क्योंकि जो एमसीक्यू की अपनी जो वीडियो होती है वो मेरी कोशिश रहती है कम से कम टाइम लगे इसमें। अगला है, भारत में कौन सा संगठन एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम की कार्यान्वयन की देख रेख करता है? प्रश्न समझना चाहिए पहले। सबसे पूछा क्या गया है कि भारत में कौन सा संगठन है जो एकीकृत बाल विकास सेवा कार्यक्रम के तहत कार्यान्वयन की देखरेख करता है? स्वास्थ्य परिवार कल्याण मंत्रालय, महिला व बाल विकास मंत्रालय। सही आंसर होगा महिला व बाल विकास मंत्रालय। 20 नंबर 20 नंबर प्रश्न है, राजस्थान में महिला व सशक्तिकरण की नीति विशेष जरूरतों वाली लड़कियों और महिलाओं को कैसे सुनिश्चित करती है? प्रश्न समझ आ गए होंगे। तो आपको अगले वीडियो में या एक वीडियो बाद महिला सशक्तिकरण नीति है, महिला सशक्तिकरण नीति को पूरी कंप्लीट करवाई जाएगी। और ये मेरा वादा है आपसे, एग्जाम में कम से कम 2 प्रश्न इससे उठेंगे भी। प्रश्न में क्या पूछा है? महिला सशक्तिकरण की नीति विशेष जरूरतों वाली लड़कियों और महिलाओं को कैसे सुनिश्चित करती है? मुख्य धारा के कार्यक्रमों से बाहर करके उनके लिए अलग से सुविधाएं प्रदान करके उन्हें मौजूद योजना और कार्यक्रमों के साथ मुख्य धारा में लाकर। सी आंसर वो बिल्कुल सही होगा। तो बताइए आज की क्लास कैसी लगी? अति शानदार 20 क्वेश्चन 2 की स्पीड से चला के 2-3 बार पढ़ लीजिए, कंप्लीट याद होने चाहिए। ऑल द बेस्ट, थैंक यू।